खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आमीन। मेरे अजीजों, पिछले दिनों में हमने बहुत सारी बातें झूठ के बारे में सीखी कि झूठ हमें बोलना चाहिए या कि नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सख्ती से मना करता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बल्कि सच्चाई से चलना चाहिए। और अब हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि क्या हम खुदा में से हैं या कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह में होकर अगर अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं तो वो बहुत बड़े दावे करते हैं कि हम मसीही, हम मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, हम खुदा में से पैदा हुए हैं। अगर उनकी जिंदगियों को हम देखें तो वो बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, मसीह के मुताबिक नहीं, बल्कि उनकी जिंदगियां हर तरह की बुराई में, हर तरह की नाराजगी में है। मेरे अजीजों, हमने आज कलाम मुकद्दस में से यही सीखना है। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना का आम खत और उसका 5 बाब और आयत 19। एक ही आयत को हम तलावत करेंगे। वहां पर लिखा हुआ है खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर बुजुर्ग यूहन्ना वाज़ा करते हैं इस बात को और कहते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि उस वक्त बुजुर्ग यूहन्ना के दौर में बहुत सारी बिदतें थी, बिदअत थी कि उनमें ये चीजें पाई जाती थी। लोग गुनाह भी किए जा रहे थे, नाराजगी भी किए जा रहे थे, बदकारियां भी किए जा रहे थे और उनका दावा ये था कि हम खुदा से हैं। और बुजुर्ग यूहन्ना उनको बताने के लिए, उनके जहन में ये बात डालने के लिए कि खुदा से सिर्फ वही है जो रास्ती के काम करता है, जो पाकीज़गी अपने बदन में रखता है, जो इंसान पाकीज़गी में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करता, हर तरह के गुनाह से नफरत करता है, हर तरह की बुराई से नफरत करता है, वही खुदा से है। आज भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं, झूठ उनकी जिंदगियों में है, बुराई उनकी जिंदगियों में है, हर तरह की निकम्मी बातें उनके जहन में है। कि खुदा का कलाम ये भी कहता है कि इंसान अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा, क्योंकि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। क्योंकि इंसान जब हर तरह की बुरी बात अपने मुंह से निकालेगा तो जरूर हलाक होगा और हलाकत में पड़ेगा, और वो खुदा से नहीं है, क्योंकि खुदा पाक है। ये तो हमें बाइबल मुकद्दस में से ही पता चलता है। हबक्कूक की किताब जब हम पढ़ते हैं, हबक्कूक बाब 1 आयत 13 में वहां पर लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती और कजरफ्तारी पर निगाह नहीं करता। अगर हम नापाकी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, हर तरह के गुनाह में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, नाराजगी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, तो हरगिज हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा में से हैं। कोई खुदा में से नहीं है जब तक इंसान के अंदर पाकीज़गी नहीं। नाराजगी इंसान के अंदर जब पाई जाती है तो वो कभी खुदा से नहीं हो सकता। पाकीज़गी होनी चाहिए, रास्ती होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, तब ही हम खुदा से हैं। जितने भी रसूल आए गुजरे, उन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक गुजरानी। बुजुर्ग पौलुस तो ये दावा भी करते हैं कि मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह यीशु की मानिद बनता हूँ। वो ये दावा करते हैं कि वो था मसीह की मानिद। आज अगर हम देखें, कोई है ऐसा, कोई दावा कर सकता है? कोई भी। बुजुर्ग
पालूस भी ये कहते हैं और बुजुर्ग दाऊद भी ये कहते हैं कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब के सब निकम्मे हैं। जब कोई रास्तबाज है ही नहीं तो फिर दावे किस चीज के? कौन दावा कर सकता है? बाइबल तो ये कहती है कि इंसान की रास्तबाजी खुदा के नजदीक गंदी धज्जियों की मानिंद है। तो रास्तबाज कैसे हो सकते हैं? कैसे हम खुदा में से हो सकते हैं? सो मेरे अजीजों, खुदा हमें इस लायक बनाता है, करता है खुदा हमें, लेकिन हम होना नहीं चाहते। हम ज्यादातर अपनी जिंदगियों में बदकारी को ही अव्वल दर्जा देते हैं, झूठ को ही देते हैं, हर तरह की बुराई को देते हैं। हम कभी खुदा से नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक हम अपने अंदर पाकीज़गी को पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा पाक है और वो हमारे अंदर भी पाकीज़गी को देखना चाहता है, नापाकी को नहीं, क्योंकि खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को नहीं देख सकता। और जो कजरफ्तार लोग हैं, जो जैसे सांप उल्टे सीधे रस्तों पर चलता, ऐसे ही वो कभी नेकियां करते कभी बुराइयां करते, ऐसे लोग भी खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को वही लोग पसंद हैं जो रास्तबाज हैं, जो रास्ते से अपनी जिंदगी को बसर करते, खुदा के तालिब रहते, खुदा के मुताबिक, खुदा के ताबिया होकर अपनी जिंदगी गुजारते। और वो दावे से ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। और इसलिए बुजुर्ग यूहन्ना उनको भी ये सिखा रहे हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है कि आप बदकारियों में हो, हरामकारियों में हो, ज़नाकारियों में पड़े हुए हो, बुत परस्तियों में हो तो आप कहते हो कि हम खुदा से हैं। हरगिज नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाकीज़गी पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है, रास्ती पाई जाती है। हम खुदा से हैं। बकाया जितने भी शरीर हैं बुरे कामों में मुतला है, बुराइयों में मुतला है, ऐबजोइयों में, नापाकियों में मुतला है, वो सब इब्लीस से हैं, वो सब उस शरीर से हैं, कोई खुदा से नहीं। जब तक हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी या रास्ती नहीं पाई जाती, हम हरगिज खुदा में होकर अपनी जिंदगी को जब तक बसर नहीं करते तो कभी खुदा से नहीं हो सकते, कभी खुदा में नहीं हो सकते, और ना ही ये दावा कर सकते हैं, ना ही ये इकरार कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी बिदअतें जो हर तरह की बुराई तो करती है, लेकिन कहते हैं कि हमारा बाप खुदा है, हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम खुदा के हैं, लेकिन वो खुदा के नहीं। सो हम सब ने मेरे अजीजों ये इकरार करना और कहना है कि हम वाकई ही खुदा में से हैं, नाराज़गी के काम छोड़ देने हैं, बदकारी के काम छोड़ देने हैं, हरामकारियाँ छोड़ देनी है, बल्कि अपने अंदर पाकीज़गी को पैदा करके खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। हम और भी सीखेंगे इसी आयत के बारे में कि खुदा का कलाम हमें और क्या सिखाता है इसके बारे में। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।